एस जो है तो इधर से जो लाइन ड्रॉ करोगे ना ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है दिस वन। अब ये डायग्राम को मैंने टॉप व्यू करके इधर बनाया, देखो दिस इज द डिफरेंस। दोनों में देखो सिमिलरिटी क्या है, एक ही डायग्राम है लेकिन मैंने साइड व्यू है वो टॉप व्यू है। साइड व्यू थोड़ा मुश्किल है समझना, इसलिए मैंने टॉप व्यू बनाया। कैन यू इमेजिन दिस? ये जो है वो एस हो जाएगा, दिस वन इज एस, और ये 4 जा रहा है। तो ये जो है ना वो ब्लू वाला जो लाइन है ये बन रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और थीटा जो है वो आर और एफ के बिटवीन एंगल है, ये वाला आर और एफ के बिटवीन एंगल है। एस जो है वो एक्सिस और एफ के बिटवीन 90 वाला डिस्टेंस है। और उसको टॉप व्यू बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। दिनेश समझ में आया? यस सर। ठीक है, इधर से जाते हैं उसके बाद। नो, अच्छा आपने याद करो वेक्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी साइन थीटा, याद है? ये फॉर्मूला याद है वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़ा था हमने। तो इसको भी यहां पे लिख सकते हैं ना हम लोग। एक्चुअली ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली दिस वन। तो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट आता आर एफ, ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा ना, वैसे ही है आर एफ साइन थीटा के आर क्रॉस एफ है। एक्चुअली ये वेक्टर इनटू वेक्टर, आंसर इज अ वेक्टर, ऐसा हो गया। Two vectors are multiplying, answer is a vector. It's like this way. Max. इतना बड़ा है तो रहने दो। हाँ ठीक है, बस रहने दो, ऐसे रहने दो, अपनी वो कर दो।
Done, sir. Okay. Now, so now just see here. R cross है. अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से होता है. डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल. इसको बहुत अच्छे से समझना. बताइए. हाँ, मैं समझा रहा. क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने किया हुआ है. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मालूम है आपको? तो मैं समझा रहा हूँ. राइट हैंड थंब रूल. सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये एक्सिस है इसका, एंड आप इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं. दूसरे केस में अगेन यू आर रोटेटिंग लाइक दिस वे. ठीक है, मतलब इसमें आप फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं. मतलब कहने का मतलब ये है. जस्ट वेट. हैंग कर गया कुछ. चलेगा, ठीक है यार. देखो, आई एम डूइंग इट. लेट मी ब्रिंग इट अगेन. जस्ट वेट, जस्ट वेट. Okay, now this one here. Okay, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है. इसमें जो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है. एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क अपवर्ड होगा और क्लॉकवाइज में ए क्रॉस बी क्रॉस ए किया था ना. तो इसमें जो है जैसे ये, तो जिसमें अपवर्ड होगा उसमें टॉर्क पॉजिटिव लेंगे, जिसमें डाउनवर्ड होगा उसमें टॉर्क नेगेटिव लेंगे. लेट मी एक्सप्लेन यू. सी, आपको याद है ये बात मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मैं समझा रहा हूं. लेट्स से इट्स लाइक दिस वे. इस तरह से. सो ये जो है ये आर है, लेट्स से ये एफ है. एंगल कितना बन रहा है? थीटा. तो जो टॉर्क है वो ऊपर की तरफ होगा थंब के डायरेक्शन में. 3D में जाता है ये. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ये जो टॉर्क है, लुक हियर, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर. ये टॉर्क जो है, जस्ट क्या हो रहा है. ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर. ये टॉर्क है ऊपर की तरफ जा रहा है, आर क्रॉस एफ. ठीक है, अगर तुमने गलती से एफ क्रॉस आर कर दिया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस वे, लाइक दिस वे. सो अगर ये तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा. फोर्स विल कम इन दिस डायरेक्शन. तो फोर्स विल कम दिस डायरेक्शन.
torque will come this direction. तो upward is positive, downward is negative. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क ऊपर होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो टॉर्क नीचे होगा. तो टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान रखना, R क्रॉस है, what is this one? Anti-clockwise rotation and clockwise rotation. अच्छा मैं DPP पोस्ट कर, हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, I will post DPP today. Now complete it and exit. मैं DPP पोस्ट करूंगा अभी थोड़ी देर बाद. DPP सॉल्व करना तुम लोग.